IBA grads, gateway to your desired future. So let's start. We are having our Q&A section. आपको जो भी सवाल है आप चैट में लिखें, इंशाल्लाह वन बाय वन वी विल बी केटरिंग योर क्वेश्चंस। नहीं सर, प्लीज़ करें टाइम मैनेजमेंट की, इट्स अ बिग इशू। आयशा, आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अ रीसेंट ग्रेजुएट, क्योंकि अगर आप 2-3 साल के ग्रेजुएट होते तो आपको टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आ जाती। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम मैनेजमेंट कि अगर मैं रिलेटिवली बात करूँ ना, टाइम मैनेजमेंट बंदा तभी सीखता है जब उसको ये पता हो कि 8:13 में और 8:15 में 120 सेकंड्स का फर्क है। सही है, 120 सेकंड्स। ठीक है, 120 सेकंड में पता नहीं दुनिया अपसाइड डाउन फ्लिप हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली, इसकी पूरी वो होती हैं, स्टडीज होती हैं, इसके पूरे पूरे सेमिनार्स होते हैं, लोग टाइम मैनेजमेंट में पूरे पूरे इवेंट्स रखते हैं। तो इफ़ यू फील कि यू लैक इन दिस, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि यू डू ज्वाइन दिस। सही है, तलाल भाई, बिलाल तहसीन। आई थिंक ये मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, आईबीए मिनिमम एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है इन मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम। मैंने मार्क्स जैसे आपको बताया था ना कि इसमें जो मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम है ना, ये दोनों रेगुलर एमबीए का है, राइट। जो लोग रेगुलर एमबीए करना चाहते हैं बट दे डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, राइट, तो वो फिर आफ्टर देयर जॉब शाम वाली क्लासेस ले लेते हैं, दैट इज द इवनिंग प्रोग्राम। और वरना मॉर्निंग में कर रहे हो तो दैट इज द मॉर्निंग प्रोग्राम। दोनों के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर गोइंग फॉर द वीकेंड प्रोग्राम विच इज द एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, आईबीए के लिए आपको उसके लिए 3 years एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट। परफेक्ट। वीकेंड प्रोग्राम, अच्छा, आईबीए में जो वीकेंड प्रोग्राम होता है उसको वो ई एमबीए कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए। सारे कोर्सेज सेम होते हैं, मेजॉरिटी टीचर्स भी सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इनफैक्ट डिग्री पे भी दोनों के एमबीए लिखा हुआ होता है। लेकिन वीकेंड प्रोग्राम को वो ई एमबीए एग्जीक्यूटिव एमबीए कहते हैं, और नॉर्मल प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग को, जो कि वीकडेज में होता है, उसको वो रेगुलर एमबीए कहते हैं। बिलाल तहसीन का सवाल है, इज द टेस्ट डेट फॉर MS Computer Science of IBA correct? Because I have called them and they have said that the test for December, and if there any course for MS Computer IBA aptitude test। अच्छा, एक तो बिलाल इसमें ये बात है कि जो IBA की वेबसाइट पे डेट लिखी होती है दैट्स 100% करेक्ट, इसमें कोई फ्लॉ नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, MS Computer Science में इंग्लिश आती है, दैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू एज ऑफ MBAs, BBAs, EMBAs। लेकिन इसमें एडवांस मैथ आती है, जो कि वो मैथ है जो जिसमें इंजीनियरिंग की मैथ होती है, और इसमें कंप्यूटर्स का एक सेक्शन होता है। तो नॉर्मली जो MS कंप्यूटर साइंस है या MS का क्या नाम है, डेटा साइंस है, तो उसकी तैयारी टिपिकली उसमें कोई दिमाग की तैयारी नहीं होती, उसमें एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं होती, सारी इंजीनियरिंग की मैथ भरी हुई होती है। हाँ, MBA में दिमाग वाली मैथ होती है, एप्टीट्यूड मैथ होती है, AMBA में होती है। इनफैक्ट MS इकोनॉमिक्स में भी एक हद तक जो मैथ आती है वो एक हद तक एप्टीट्यूड बेस्ड होती है। ठीक है, तो उसकी तैयारी हम नहीं कराते ऑब्वियसली। और इसकी तैयारी क्या नाम है, लॉजिकली स्पीकिंग, ये सारी वही मैथ होती है जो आपने अपने बैचलर्स में पढ़ी हुई होती है। ओके, तो जबरदस्त। अब ये आयशा का, यार ये आयशा आपका जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा मतलब आपने बहुत जेनेरिक बात कर दी है। अगर आप कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहती हैं तो आप अभी दोबारा क्वेश्चन कर लें। अगर आप ये जनरली अपनी काउंसलिंग चाह रही हैं तो उसके लिए फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि यू विजिट एनी ऑफ आवर कैंपसेस, और वहाँ पे जो भी हमारे एडमिशन ऑफिसर्स होंगे वो आपकी काउंसलिंग कर देंगे। और अगर आप किसी सीनियर टीचर से मिलना चाह रही हैं तो उसके लिए फिर आप हमारे जो भी रिस्पेक्टिव कैंपस आपके करीब है घर से, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेके भी आ सकते हैं। ठीक है। परफेक्ट। IBA मिनिमम एक्सपीरियंस ये तो हो गया। आर यू प्रोवाइडिंग सेम फैकल्टी इन मलिर ब्रांच? बिल्कुल तहा, बिल्कुल तला। वी हैव अ पूल ऑफ टीचर्स, और ये टीचर्स ट्रैवल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। तो कभी कोई पढ़ा रहा होता है, कभी कोई कहीं पढ़ा रहा होता है। जो आपकी ब्रांच करीब है आप वहाँ जाएँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ट्रेनिंग भी है, इनफैक्ट मैं, तलाल भाई, वासिक, हसान, हम सब की ट्रेनिंग एक ही तरह से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तलाल भाई, Alhamdulillah. फरहान, फफरा Acha, सिद्दीकी। Farha is saying, कि sir, may I know is there any average age limit for IB MBA? I will be 27 when I will. देखिए लिमिट जो eligibility criteria है ना फरहा, वो मैंने आपको बताया कि you should be a graduate, right? Graduate from a university that is recognized by HEC. You should have a CGPA of at least 2.5. अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं, कोई इसमें एज लिमिट नहीं है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए जा रही हैं तो उसके लिए हाँ लिमिट ये है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी मास पोस्ट ग्रेजुएशन।
हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मास, ये जो एक्सपीरियंस, वही तलाल भाई वाली बात, अगर ये जो एक्सपीरियंस है ये उसमें चाहिए सिर्फ ईएमबीए के लिए, ठीक है। अच्छा यूट्यूब पे कमेंट है, सर क्या आईबीए एमआईएस में मास्टर्स ऑफर करता है? पहले करता था, अब नहीं करता। ठीक है जी। I am at a top तो management position in marketing department, but I wanted to add a different skill set like economics. So maybe I'll go for economics, not marketing specialization. बिल्कुल सही है। I really need someone to guide me for this. To be sorry, एक सेकेंड, गाइड मी फॉर दिस। भाई तलाल भाई के का जो क्या नाम है, तो मेजर्स है वो इकोनॉमिक्स में, एंड ही इज लिटरली द बेस्ट पॉसिबल पर्सन हु कैन गाइड यू। तलाल भाई आई वुड रिकमेंड कि आप आयशा आयशा आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ड्रॉप योर ड्रॉप अ मैसेज इन आवर इनबॉक्स एंड वील डायरेक्टली लिंक यू टू तलाल भाई। तलाल भाई व्हाट से? हाँ, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। ये थोड़ा सा इसमें मतलब डिटेल बात होगी। एग्जैक्टली। वैसे तो देखें, अगर आपके पास ये हम इस तरह से आपको बता सकते हैं। असल में होता क्या है ऐशा, बात करना आसान है। इस तरह से ये जो आपका सवाल है ना, ये थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर मांग रहा है। और अभी अगर हमने आपको वन लाइनर दे दिया ना, तो उसमें फिर आगे जाके हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो मेरा ख्याल है इस तरीके से कर ले, मुझसे कर लें या कोई भी टीचर अवेलेबल है उनसे आप बात कर लें। मगर ये कि इसको डिटेल में आप एक दफा डिस्कस जरूर कर लें, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। बाकी ये कि जो आपकी बात है, किया जा सकता है। देखिए, करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया था ना, एमबीबीएस करने के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, आप कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं दैट इज फॉर द राइट रीजन। तो उस रीजन के लिए यू शुड टॉक टू समवन। ओके। How can I get admission in IBA if I have 14 years of education? Yeah, I'm really sorry, but you cannot. 14 years of education, if I'm not wrong, आपने बीकॉम किया हुआ होगा या फिर बीए किया हुआ होगा। बीकॉम के बाद यू कैन नॉट अप्लाई टू आईबीए। बीकॉम के बाद आपको एमकॉम भी करना पड़ेगा और उसके बाद आप आईबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 16 years of education is the basic criteria। लाल भाई। जी। व्हाट्स अबाउट कैंपस क्लासेस एंड टाइमिंग्स, कैन वी अटेंड क्लासेस ऑन? देखिए, हमारे अरीबा, हमारी जो ज्यादातर क्लासेस होती हैं वो वीकेंड पे ही होती हैं। एंड वी मेक श्योर कि हमारे जो एमबीए के बैचेस हैं वो सैटरडे संडे में प्लान हो, ताकि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे उनकी फिजिबिलिटी बन जाए। हमारी सैटरडे संडे को मॉर्निंग क्लासेस भी होती हैं 9 to 1 में, और आफ्टरनून क्लासेस भी होती हैं 2 to 6 में। तो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव कैंपस आपके घर से करीब है, आप वहाँ पे उनसे रब्ता करें, और जो भी बैच टाइमिंग वहाँ पे उस हिसाब से फिर आप अपने आप को इनरोल करा लें। क्लासेस वीकेंड पे होंगी इंशाल्लाह, वो आपको क्लासेस वीकेंड में मिल जाएंगी। दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मेडिकल स्टूडेंट जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है मैथ का, वो किस स्ट्रेटेजी से चलें? मरियम, बहुत अच्छा सवाल है। असल में होता ये है कि जिनका बिल्कुल मेडिकल होते हैं और उनको कोई मैथ का कोई ताल्लुक नहीं होता, तो हम उनको ये कहते हैं कि वो अपने वीकेंड्स पे हमारे साथ पढ़ते रहें, और वीकडेज में एक दो रेफरेंस बुक्स हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं, और हम ये बोलते हैं इस रेफरेंस बुक्स को आप, जो चैप्टर आपको क्लास में पढ़ाया गया है रेफरेंस बुक से उसको कवर अप करते रहें। सही है। होता यही है कि थोड़ी सी नहीं एटलीस्ट 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स जान मारनी पड़ती है एक्स्ट्रा। लेकिन वी विल गाइड यू कि आप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑन जूम। नहीं दलाल भाई, एक और है। और है? एक ओके। मिनट। What are the minimum courses they offer in regular program and how long degree? Perfect mass। भाई रेगुलर एमबीए जो होता है वो 2 साल का होता है मॉर्निंग वाला, और इवनिंग वाला 3.5 साल का होता है। ठीक है। अब दो को आप 3 साल में डिवाइड कर लो मॉर्निंग में, या इवनिंग वाले 3.5 को 4.5 में कर लो, दैट्स योर प्रॉब्लम। लेकिन ऑनेस्ट, लेकिन वैसे अगर ब्रेक डाउन करें तो 2 years मॉर्निंग, 3.5 years इवनिंग। I'm doing job but I have also I have to go to on Saturday। अच्छा यार तला कर, हम लोग का सीन ये है कि we do not teach after 6, we teach till 6। तो बहुत सारे लोग जो हमारे पास होते हैं जिनको सैटरडे को ज्वाइन ऑफिस जाना होता है, तो वो एक्सेप्शन ले लेते हैं, वो हाफ डे ले लेते हैं, वो अपने जॉब वालों पे अपने अपने बॉस से, सुपरवाइजर से बात कर लेते हैं कि फॉर फ्यू सैटरडेज 2-3 months कैन दे गेट हाफ डेज, और या फिर ऑफ दे दें, तो वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को। जी, ये फिलहाल अहमद का क्वेश्चन है हाँ। कि ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर बेसिकली, एंड ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट डूइंग एमबीए राइट नाउ इन इवनिंग, or to wait for until he gets an experience of 3 years and do the executive MBA. देखिए अहमद, this is a very
टेंटेटिव क्वेश्चन, क्योंकि इट इज, ये आपकी हिम्मत के ऊपर है। देखिए नॉर्मली इवनिंग में एमबीए करना मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता, ये बात सही है, क्योंकि जाहिर है आप सुबह 9 बजे जा रहे हैं जॉब के लिए, 6 बजे तक आप वहाँ काम कर रहे हैं, 5 बजे तक आप वहाँ काम कर रहे हैं, एंड देन 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपका जो है वो क्लासेस चलेंगी। तो अगर आप ये समझते हैं कि यू हैव द कैपेसिटी टू डू दिस, तो डेफिनेटली देन यू शुड गो फॉर रेगुलर। और अगर आपको लगता है कि आप में ये कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो आसानी से कर जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहते हैं कि यार हम कर लेंगे, बाद में 2 साल हमारे जाया हों, उससे बेहतर ये है कि भाई हम अभी इसको इवनिंग में करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई आप में ये चीज नहीं है, आप अलग अलग करना चाह रहे हैं, आप सुकून से चाह रहे हैं कि भाई जॉब भी चले और वीकेंड के ऊपर जो है वो क्लासेस चलें, तो फिर ये है कि आप 2 साल वेट करें, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद फिर आप उसमें जाएं, ठीक है। ये मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपने एमबीए इवनिंग में एडमिशन ले लिया है तो देन यू हैव टू गो फॉर इट, और यू हैव टू गिव एग्जीक्यूटिव टेस्ट एंड टेक एडमिशन इन एग्जीक्यूटिव, और उसमें फिर वो जाहिर है चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगेन वही वाली बात है, अगर आप डिटेल टाइम लेके काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप विजिट कर ले हमारे कैंपस का, मजीद आपसे बात कर लेंगे, हमको ऐसा मसला नहीं है, लेकिन लेके सोच समझ के फैसला लें जो भी। कैन यू टेक कोचिंग फी इंस्टॉलमेंट्स? तलहा, ये आप हमारे कैंपस पे कॉल करो, हमारे एडमिशन ऑफिसर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन रेगुलर प्रोग्राम? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है मार्श, ये मैंने आज भी दोबारा कंफर्म करवाया था आईबी कॉल करके। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आपने स्विच करना होगा तो फिर आपको टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेगुलर में एडमिशन लिया है और अब आपको ईएमबीए में एडमिशन चाहिए, तो आपको ईएमबीए का टेस्ट देना पड़ेगा, ईएमबीए का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और आपके कोर्सेज ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। आप जीरो पे स्टार्ट नहीं करोगे, आप जहां थे आप वहीं पे स्टार्ट करोगे। तलाल भाई, तलहा का सवाल, आई एम ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ माजू इन कंप्लीटेड। आप अगला वाला कर लेना, अगला वाला वो है ईएमबी वाला है। आई एम ऑलरेडी a student of Maju and completed 7 deficiency subjects from BE to MBA. Is there any subject? नहीं भाई नहीं, हम आईबीए वालों को एग्जामेशन नहीं मिलती तो आपको क्या मिलेगी यार, ये तो आईबीए तो ऐसा ही है। एक इनका कोर्स होता है जो कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तलाल भी, एमबीए स्टार्ट करने से पहले कौन सा कोर्स होता है? एक इसको कुछ कहते हैं, मैं कह रहा हूँ एमबीए स्टार्ट करने से पहले कौन सा कोर्स होता है, एक कहते हैं उसको वो ना, स्टार्टिंग जो, अगर एमबीए अगस्त से स्टार्ट है तो जुलाई में वो एक कोर्स कराते हैं, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स, तो वो फाउंडेशन कोर्स होता है, वो तो हमें भी देना होता है, हम आईबीए ग्रेजुएट से हमें भी देना होता है। तलाल भाई, उरीबा का सवाल है। अच्छा सही है, ये दोनों रिसर्च से रिलेटेड सवाल हैं। एक में इन्होंने ये पूछा है कि ईएमबीए 2 इयर्स और 2.5 इयर्स, और फिर रेगुलर एमबीए से रिलेटेड एक सवाल है। तो ईएमबीए जो है दैट इज 2 इयर्स, और रेगुलर एमबीए के अंदर 3.5 इयर्स। देखेंगे दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ द, असल बात ये होती है कि जो प्रोग्राम की लेंथ है ना वो डिटरमिन होती है बाय द फैक्ट कि आप एक साल में कितने कोर्स कर रहे हो, राइट। तो इफ यू हैव फॉर एग्जांपल 24 कोर्सेज, और अगर आप रेगुलर एमबीए कर रहे हो और आप एक सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल 6 कोर्सेज कर रहे हो, और पर ईयर अगर आप 12 कोर्सेज कर रहे हो तो आप 2 साल में कर लोगे। लेकिन अगर आप इवनिंग में कर रहे हो तो जाहिर है इवनिंग में क्योंकि टाइम कम होता है, इसलिए कोर्सेज भी कम होते हैं। कोर्सेज कम होने की वजह से जो टेन्योर होता है उसका, क्योंकि पर ईयर जहां आप 12 कोर्सेज करते हो वहां आप 8 या और उससे कम कोर्सेज करते हो, तो इस वजह से जो टाइम पीरियड होता है टोटल एमबीए का वो बढ़ जाता हाँ मरियम, आप जिस कैंपस पे एनरोल्ड हो ना, आप उसकी एडमिन को कांटेक्ट करो और अपने उनको बोलो कि मैथ के टीचर से वो आपको लिंक कर देंगे इंशाल्लाह, या खुद आपको बता देंगे, एंड दे विल गाइड यू। टेंशन की बात नहीं है, आप उनको बोल दो, इंशाल्लाह दे विल गाइड यू। व्हाट्स ईएमबीए? ईएमबीए को मैं अगर जिंदगी आसान करूँ आपके आयशा, ईएमबीए वीकेंड्स पे होता है, रेगुलर एमबीए वीकडेज में होता है, दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। हाँ, फिर वो एक बात आ जाती है कि जॉब एक्सपीरियंस वाली, 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है ईएमबीए के लिए, दैट्स इट, सिंपल। उसकी वर्ड पे भी कोई फर्क नहीं है, डिग्री में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम होता है। आई थिंक दिस इज प्रीटी मच इट। आर देयर, इफ देयर एनी क्वेश्चन, काइंडली लेट अस नो। I think Talal bhai, that's it. है। Do you YouTube have पे any भी, questions? Do you have any questions on Facebook? अभी फेसबुक का मैंने नहीं देखा है। फेसबुक पे कोई सवाल है? तलाल भी 1 मिनट चेक कर रहे हैं। I think no. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कैन आई गेट एडमिशन इन एमबीए फ्रॉम आईबीए? यूट्यूब पे कमेंट है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
एमबीए में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उसकी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। विच वन इज बेटर, आईओबीएम और केएसबीएल? जवेरिया, केएसबीएल बाय अ माइल। इफ यू कैन अफोर्ड इट देन केएसबीएल लिटरली बाय अ माइल। कैन यू प्लीज टेल मी द स्टार्टिंग टेस्ट डेट ऑफ योर ईएमबीए प्रिपरेशन? असद, हमारे जो बैचेस होते हैं वो रेगुलरली बनते रहते हैं, तो आपको जिस जिस कैंपस पे एडमिशन लेना है, द कैंपस नियरेस्ट टू यू, आप वहाँ कॉल करो। वी हैव हैदराबाद, मलीर, जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिबाबाद एंड डीएचए। तो जिस जहाँ पर आपने एडमिशन लेना है वहाँ कॉन्टैक्ट करो, इंशाल्लाह दे विल गाइड यू। असद खान। अच्छा, फेसबुक पे वी हैव व्हाट इज द लेवल ऑफ मैथ इन एमबीए आईबीए टेस्ट। अच्छा, इसमें इसमें क्या नाम है, अपन लेवल का कुछ नहीं होता कि इसमें क्या लेवल है क्या नहीं है। बेसिकली इट्स ऑल आईक्यू बेस्ड एंड एप्टीट्यूड बेस्ड मैथ, मतलब इट्स ऑल दिमाग वाली मैथ, इंटेलिजेंस वाली मैथ। तो पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या नाम है, अपन बिल्डिंग उसको हम क्या नाम है अपन बिल्डअप करते हैं और फिर हम आईक्यू लेवल क्वेश्चंस पे जाते हैं। बेसिकली मसला ये है कि आईबीए ने जो अपनी वेबसाइट पे पेपर डाले हुए हैं वो 2017-18 के पेपर्स हैं, पे पेपर डाले 3 साल गुजर चुके हैं, पेपर हैज चेंज्ड और वो वेबसाइट पे नहीं है। और क्योंकि हमारे बच्चे पेपर देने जाते हैं तो दे टेल अस अबाउट द पेपर, वी हैव द क्वेश्चन, तो वी नो हाउ द पेपर इज चेंजिंग। अच्छा जी, और हाँ असद, आप बिल्कुल टेंशन फ्री एमबीए होके फ्रॉम केएसबीएल और एमबीए फ्रॉम आई, मैं गुड भी एमबीए क्वेश्चन फ्रॉम तलाल भाई। केएसबीएल और आईबीए। हाँ अच्छा, इसमें होता ये है कि देखें आईबीए में, ये हाँ तलाल जो भाई है आप ना, करें, ये बिस्मिल्लाह। बड़ा हाँ मुश्किल सवाल है। देखें, अगर वन वर्ड आंसर चाह रहे हो, तो आई वुड से आईबीए, ठीक है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर डिटेल में जाओगे तो केएसबीएल अगेन इज वन ऑफ द बेस्ट। वाई आईबीए? क्योंकि वही वाली बात है, टाइम ज्यादा हो गया है, एलुमनाई की बात है, अगेन जॉब मार्केट की बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर अगर आप सिर्फ एक बेसिक लेवल कंपैरिजन चाह रहे हो तो हम यही कहेंगे कि आप आईबी की तरफ जाओ। बट इफ यू वांट टू नो अबाउट केएसबीएल, तो मैंने जैसे बता रहा था उस वक्त भी कहा था, अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। बता रहा था उस वक्त भी कहा था, दिस इज इट, अगेन इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, बस ये है कि उसका ब्रांड मॉक नेम ज्यादा इंटरव्यू है। प्रेप, रिबा मॉक इंटरव्यू। हाँ बोले बोले तलाल भाई। जी, मॉक इंटरव्यू प्रेप के बारे में पूछ रही है रिबा। असल में होता ये है कि हमारा जो कोर्स होता है ना, दैट इज डिजाइंड इन अ वे कि वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द टेस्ट, एंड वंस दे हैव क्लियर्ड द टेस्ट देन वी प्रिपेयर देम फॉर द इंटरव्यूज एंड द ग्रुप डिस्कशंस एज वेल, राइट। तो पहले क्योंकि जाहिर है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं है उन लोगों के लिए जो टेस्ट नहीं क्लियर करते, तो शुरू में हमारा फोकस सिर्फ टेस्ट के ऊपर होता है और वी फोकस के यार बस बच्चे किसी तरीके से टेस्ट क्लियर कर लें। once you are clear with the test, once you have that clearance, तो इंशाल्लाह फिर उसमें हम आपको मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे थ्रू मॉक इंटरव्यूज, और ग्रुप डिस्कशंस की भी तैयारी करेंगे, if that is what you are asking। अच्छा जी, एनी मोर क्वेश्चंस? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो में कुछ आया हुआ है, आप अगर अच्छा, इस एक पर बात मिनट करें देखता हूँ। व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन एमबीए कोर्स? यार बेसिकली ये एक आईबीए का कोर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये ये बेसिकली आईबीए के जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ये इसके किसके क्रेडिट आवर्स होते हैं, इसका प्रॉपर एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है ना, एक कोर्स है, इसको पूरा करना होता है, उसी तरह आपको आईबीए में एक ये वाला कोर्स भी लेना होता है। तो ये तो आईबीए के अंदर अंदर की चीज़ है और ये उनके एकेडमिक्स की चीज़ है। हाँ, अब पीजीडीज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज आर समथिंग एल्स, पीजीडीज आर समथिंग एल्स, सही है। वो आप मास्टर्स करने के बाद करते हो, ठीक है। जैसे पीएचडीज होता है उसी तरह पीजीडीज होता है, तो वो आप मास्टर्स के बाद करते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी तो आप ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करोगे ना। आई एम गोना टेक द लास्ट क्वेश्चन। सर, आई वांट टू डू एमबीए विद अ स्पेशलाइजेशन इन एमआईएस, इज इट वर्थ इट फ्रॉम आईबीए? आईबीए में एमआईएस की स्पेशलाइजेशन नहीं होती। अगर आप बैचलर लेवल के स्टूडेंट हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केएसबीएल ने बैचलर लेवल स्टार्ट करा है जिसमें वो उसने 2 प्रोग्राम्स खोले हैं, एक मीबा है, बीएस मीबा, और एक है बीएसआईटी। तो वो बीएसआईटी को आप जरा एक दफा देख लो, क्या पता आप जो करना चाह रहे हो वो उसके साथ क्या नाम है आपका लिंक्ड हो।
नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसको आप आईबीए की वेबसाइट पे ज़्यादा आप अगर इस कोर्स को देखोगे ना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मुझे इतने डिटेल में नहीं पता कि ये कोर्स ऑफर क्या कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। चलो ये भी सवाल भी ले लेते हैं। इज द आईबीएस पोस्ट ग्रेजुएट डेवलपमेंट? यार वही वाली बात है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपको पढ़ने का बहुत दिल चाह रहा है, तो आप पीजीडी कर लो। लेकिन आप पीजीडी तो तब करोगे ना जब आपने मास्टर्स कर लिया हो। वैल्यू ठीक एडिशन। हो? हाँ ठीक है जी। सो दिस वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।